हाय दोस्तों, आप लोग कैसे होंगे? मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आज हम लोग उसके फिजिक्स के बारे में यानी भौतिक विज्ञान के बारे में यानी भौतिक विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन को देखेंगे। किसका? भौतिक विज्ञान का, ठीक है ना। यानी कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में देखेंगे जो सब्जेक्टिव है। क्या है? सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ठीक है ना। इससे पहले आप लोग हमारे चैनल BTC स्मार्ट क्लासेस को सब्सक्राइब कर दीजिए तथा लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। हमारा पहला क्वेश्चन है, लघु पठन किसे कहते हैं? ये सबसे VVI क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो यानी कहता है कि कभी कभी, यानी यह क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कभी कभी खराब या ये थोड़ा टाइप में गलती, खराब या क्षतिग्रस्त होने पर विद्युतमय और उदासीन तार यानी धनात्मक यानी प्लस बोल सकते हैं और माइनस, ये क्या होता है? आपस में बिना किसी प्रतिरोध के यानी क्या होता है? जुड़ जाता है, यानी सट जाता है, यानी संपर्क में आ जाता है, जिसके कारण परिपथ का प्रतिरोध क्या हो जाता है? शून्य हो जाता है। क्या होता है? शून्य हो जाता है। यानी इसके बाद जब यहाँ मानते हैं ये तार आ रहा है, ये तार आ रहा है, दोनों एक जगह यानी सट गया तो यहाँ पे शॉर्ट सर्किट हो गया, ठीक है ना। इसके बाद क्या होता है? धारा शून्य हो जाता है, इन प्रवाह होना बंद हो जाता है, ठीक है, जिससे अत्यधिक धारा प्रवाहित होने लगता है। यहाँ पे क्या होता है? चिंगारी सब निकलने लगता है, यानी जहाँ पे सटेगा तहाँ पे क्या? चिंगारी सब निकलने लगता है, ठीक है ना। उसे क्या कहते हैं हम लोग? लघु पठन कहते हैं, ठीक है ना। इससे परिपथ में लगे उपकरण क्षतिग्रस्त यानी टीवी, फ्रिज, ये सब जितने भी लगे होंगे उसमें खराब होने की संभावना रहती है, ठीक है ना। यानी क्षतिग्रस्त हो सकते हैं, ठीक है ना। तथा चिंगारी उत्पन्न होने से आग भी लग सकती है, ठीक है ना। आग भी लग सकती है। मानते हैं यहाँ पे शॉर्ट सर्किट होगा तो यानी चिंगारी निकलेगा, ठीक है ना, उससे आग निकलेगा तो हो सकता है घर में आग लगने की संभावना भी हो सकती है, ठीक है ना। तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? लघु पठन कहते हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, आदर्श ईंधन किसे कहते हैं? कौन सा? तो आदर्श ईंधन किसे कहते हैं? चलिए, तो आदर्श ईंधन जो है हम लोग का यानी वैसा ईंधन जिसका ऊष्मीय मान अधिक हो। क्या हो? ऊष्मीय मान अधिक हो। ऊष्मीय का अर्थ क्या होता है? ताप अधिक हो। क्या? ताप अधिक हो, ठीक है ना। जो धुआं का उत्सर्जन, जो धुआं यानी हानिकारक गैस होते हैं, ठीक है ना, यानी हानिकारक गैस और धुआं का उत्सर्जन नहीं करता हो, यानी उससे धुआं प्रदूषण नहीं फैलता हो, ठीक है ना, उसे क्या कहते हैं? आदर्श ईंधन कहते हैं, ठीक है ना। LPG सबको आप लोग ले सकते हैं, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 यानी क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कह रहा है कि नाभिकीय संलयन और नाभिकीय विखंडन में अंतर स्पष्ट क्या किसे कहते हैं, ठीक है ना। चलिए किसे कहते हैं लिखा गया तो उसका डिफिनेशन देखते हैं। नाभिकीय संलयन किसे कहते हैं? तो जब किसी परमाणु का दो हल्के नाभिक यानी दो हल्के नाभिक, मानते हैं कि परमाणु है तो उसके दो हल्के नाभिक, छोटे छोटे नाभिक संयुक्त होकर संयुक्त का अर्थ होता है जुड़ता है। क्या होता है? जुड़ता है। ये दोनों जुड़ेगा, ठीक है ना, तो एक भारी नाभिक का निर्माण करेगा। एक बड़ा यानी भारी नाभिक का निर्माण करता है तो उसे क्या कहते हैं? नाभिकीय संलयन कहते हैं। क्या कहते हैं? नाभिकीय संलयन। यानी दो छोटे छोटे नाभिक आपस में जुड़कर एक भारी नाभिक का निर्माण करते हैं, उसे क्या कहते हैं? नाभिकीय संलयन कहते हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सॉरी, इसका सेकेंड भाग, नाभिकीय विखंडन किसे कहते हैं? तो आइए हम लोग देखते हैं कि नाभिकीय विखंडन किसे कहते हैं। तो नाभिकीय विखंडन यानी कहने का अर्थ है कि जब किसी परमाणु का एक भारी नाभिक, उस समय तो जुड़ रहा था लेकिन ये क्या होगा? एक भारी नाभिक टूटकर दो छोटे छोटे नाभिक में क्या हो जाता है? बट जाता है, यानी परिवर्तित हो जाता है, उसे क्या कहते हैं? नाभिकीय विखंडन कहते हैं, ठीक है ना। तो आप लोग इसको देख लीजिए, ये VVI क्वेश्चन है 23 फरवरी का सब्जेक्टिव में, यानी मैट्रिक के फिजिक्स का सबसे VVI क्वेश्चन, आप लोग इसको देख सकते हैं।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, टिंडल का प्रभाव किसे कहते हैं? किसका? टिंडल का प्रभाव किसे कहते हैं? तो आइए हम लोग देखते हैं कि टिंडल का प्रभाव किसे कहते हैं। लिखा गया है कि जब किसी कोलाइड घोल में, ठीक है ना, या विलयन में प्रकाश की किरण डाली जाती है, यानी कोलाइड घोल में जब प्रकाश की किरण डाली जाती है, यानी प्रकाश उसमें डाला जाता है, तो वह किरण क्या हो जाता है? बिखर जाता है, यानी चारों तरफ फैल जाता है, ठीक है ना, और उसका मार्ग दिखाई देने लगता है। क्या? उसकी जो मार्ग यानी दिशा है वो क्या होती है? दिखाई देने लगती है। तो उस प्रकाश के बिखरने की घटना को, यानी उस घटना को हम क्या कहते हैं? टिंडल का प्रभाव कहते हैं, ठीक है ना। तो चलिए ये भी VVI क्वेश्चन है, आप लोग इसको एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिरोध किसे कहते हैं? प्रतिरोध किसे कहते हैं? तो याद रखिए ये भी VVI है। क्वेश्चन कहता है कि जब किसी वस्तु के विद्युत प्रवाह के मार्ग में, यानी मानते हैं कि यहाँ पे धारा प्रवाहित हो रही है, धारा प्रवाहित हो रही है, लेकिन यहाँ पे धारा को क्या किया जाए? अवरोध, यानी कोई बाधा उत्पन्न हो रही है इसके सामने, तो उसको क्या बोलते हैं? प्रतिरोध बोलते हैं। तो जब किसी वस्तु के विद्युत प्रवाह के मार्ग में अवरोध यानी बाधा, ठीक है ना, क्या? बाधा उत्पन्न करने की क्षमता को क्या कहते हैं? प्रतिरोध कहते हैं। यानी धारा प्रवाहित हो रही है, इसके आगे अगर कोई बाधा आ जाता है, ठीक है ना, तो इसके क्षमता को क्या कहते हैं? प्रतिरोध कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रतिरोध कहते हैं, ठीक है ना। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कर रहा है, ठीक है ना। अच्छा, आप लोग देख सकते हैं कि प्रतिरोध को किसे सूचित करते हैं? तो यानी प्रतिरोध का मात्रक, ऐसा ही मात्रक क्या होता है? ओम होता है, ठीक है ना। ये ग्रीक अक्षर है जो ओमेगा से, यानी ओमेगा से क्या किया जाता है? दर्शाया जाता है। इसको किससे दर्शाया जाता है? ओमेगा से दर्शाया जाता है, ठीक है ना। कहाँ का अक्षर है? ग्रीक वर्ड है, ठीक है ना, आप लोग याद रखिएगा। अब प्रतिरोध यानी 1 ओम बराबर क्या होता है? 1 ओम बराबर क्या होता है? R बराबर V/I, ठीक है ना, आप लोग याद रखिएगा उसको, ठीक है ना, R बराबर V/I। नेक्स्ट है हम लोग का क्वेश्चन, प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं? इसके नियम को लिखें। तो प्रकाश के अपवर्तन किसे कहते हैं? इसके नियम। तो नियम क्या है जी? 2। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं? 2, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग देखते हैं। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है, तब प्रकाश की दिशा में परिवर्तन को ही प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। यानी जब प्रकाश किसी एक माध्यम से आता है और दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है, उस घटना को क्या कहते हैं? तो प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं, ठीक है ना। इसके कितने नियम हैं? तो 2 नियम हैं, याद रखिए। ये भी VVI क्वेश्चन है, पूछ भी सकता है। 23। तो फर्स्ट यानी पहला नियम है, आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाले गए लंब तीनों क्या होते हैं? एक ही तल में होते हैं। क्या हमारा है? विद्युत विभव किसे कहते हैं? विद्युत विभव किसे कहते हैं? तो आइए हम लोग देखते हैं कि विद्युत विभव किसे कहते हैं। जब किसी विद्युतीय क्षेत्र के किसी बिंदु पर 1 कूलाम धन आवेश, धन किसको बोलते हैं? प्लस को। किसको बोलते हैं? प्लस को। धन आवेश को लाने में किए गए कार्य, यानी धन आवेश को लाने में किए गए कार्य, यानी जितना उसमें समय लगा, ठीक है ना, यानी क्या कार्य का अर्थ क्या होता है उसमें? यानी बल बोल सकते हो। तो उसको क्या बोलते हैं? विद्युत विभव कहते हैं, ठीक है ना।